सनी सर और नाना सर को लेकर गदर 3। देखिए ये अगर सनी मुझे पीट रहा है पटक पटक के, आप देख पाओगे? मैं पिछली 25 साल से तू मुझे कास्ट कर रहा था, 25 साल के बाद क्यों ना हो? सर 25 साल के बाद ऐसी कहानी मिली जिसमें मैं आपको बहुत टाइम लगता है यार तुझे कहानी चूज करने। अभी गदर भी तो 22 साल लगे ना, क्या करूं सर। सनी कैसा एक्सपीरियंस था इसके साथ? पर जब इन्होंने कहानी सुनाई गदर की, मेरे को बहुत पहली गदर की? हाँ जी, कैसे लगी थी? बहुत अच्छी लगी थी कहानी। हालांकि उस वक्त मेरे पास आया था, मुझे कह रहा था कि नहीं मैं बड़ा टेंशन में हूँ, क्या होगा इस फिल्म का। तो मैंने कहा यार ये चलेगी बहुत, कहानी इतनी बेहतरीन है। नहीं मेरे समझ में नहीं आता, रोने की आदत है उसकी। तो सच बता, हमें झूठ तो बोलना आता नहीं है। एक्सपीरियंस कैसे था इसके साथ? फिर मैं अपना बताऊंगा। सच बताने का। हाँ हाँ, हाथ रखे इस पर। हाँ सच बोलूंगा। हाँ। देखिए इनकी आदत जो है सो आप भी जानते हैं कि लगे रहेंगे। वो आदत मैं बाद में बताता हूँ। नाना सर के हाथ से खाना खाना मैं मिस करूंगा। उनके जैसा मिसल पाव कोई नहीं बनाता इस वर्ल्ड में। वाह। एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन तैयार है मेरे पास। स्लाइटली एक्सेंट्रिक। आई एम नॉट स्लाइटली एक्सेंट्रिक, आई एम पूरी तरह एक्सेंट्रिक। सनी सर की एंट्री हुई है, कैमरा छोड़ के थोड़ी देर के लिए तालियां बजेंगी पहले तो। सुपर। सनी सर लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, आपने फैमिली डायरेक्टर रखा है। देवल परिवार के साथ इन्होंने इतनी सारी कामयाब फिल्में बनाई हैं, तो ये आपने पहले रखा है, इन्होंने आप लोगों को रखा है। आई थिंक ये शुरू से ही पापा के साथ जुड़ गए थे और फिर हम सब इकट्ठे ही रहते हैं तो पूरा परिवार साथ में जुड़ गया। शर्मा जी ने ढेर सारी फिल्में की हैं और हर फिल्म में उन्होंने एक अलग तरह की कहानी और अलग तरह के कैरेक्टर्स दिखाए हैं और सब सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ बॉक्स ऑफिस, अदरवाइज दे बीन सक्सेसफुल इन द वे ऑफ स्टिल पीपल वांट टू वॉच दोस फिल्म्स। बॉक्स ऑफिस एक अलग चीज़ होती है आज के ज़माने में ख़ास तौर, क्योंकि बॉक्स ऑफिस परसेप्शन करके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अच्छी पिक्चर है बुरी पिक्चर्स के बारे में हम कहते नहीं। शर्मा जी ने सब फिल्में बहुत बढ़िया बनाई हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म वनवास। थैंक यू सर। बिकॉज जैसे कह रहे हैं पारिवारिक फिल्में बहुत कम बन रही हैं और अभी मैं भी एक फादर हूँ और फिर मेरे पापा क्या थे, उनको क्या दुख और दर्द होता था और हम किस तरह के थे, वो जब आप उस उम्र में पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म में आपने वो सब कुछ बताया होगा, जहाँ बच्चा भी अपने आप से लड़ता है कि पहले दूर भागता है और फिर बाद में जब उसको समझ आती है तो कितनी बार बहुत लेट हो जाता है, या जब पहले आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल। जितनी मेहनत हमें फिल्म करते हुए करनी थी वो कर दी। अब हमें क्या बोलना है, आपको बोलना है। आप देखो, तय कर लो, अच्छा है बुरा है। क्योंकि अव्वल तो मैं कभी ज़िंदगी में प्रमोशन के लिए जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। जो करना हो तो उस वक्त करो जब कर रहे हो। अब जाके हम चिल्लाए बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, उनको कहने दो बहुत अच्छी है। करते वक्त तुम्हें तो एहसास हुआ होगा इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे 3 बेटे और 3 बहुएं, उन्होंने बेहतरीन काम किया, कमाल का काम किया। एक हमारी उस तरफ की जो एक पार्टी थी ये इन्होंने निभाई है बहुत अच्छा। उत्कर्ष और सिमरत, ऑथर बैक रोल तो हमारा है, लेकिन इन बच्चों ने हमारी गैर हाजिरी जब थी तो जिस तरह से स्क्रीन संभाला है, बहुत अच्छा बेटे, बहुत बेहतरीन किया है, बहुत बेहतरीन। इनके 2 गाने गदर के सुन के सनी मुझे अनिल ने दिखाए थे कि आप देखिए आपको कैसे लगते हैं। हालांकि मैं देखना चाहता था कि मैं इसके साथ मुझे काम करना है, सही काम, बंदा सही है नहीं है। अगर गाने मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं बोल देता अनिल को मुझे नहीं करना, लेकिन इतना बेहतरीन किया था तो तुम दोनों ने। तो उस वक्त मैंने बोला कि सनी और अमीषा, उनके पीछे तो इतिहास है, इनके पास कुछ नहीं था।
तो तुम्हारी गैर हाजिरी में उन्होंने वो संभाला था। बहुत अच्छा किया बेटे, वैसे ही यहाँ बहुत संभाला है। मिथुन, बेहतरीन गाने दिए हैं तूने। हालांकि मिथुन को कहा मैंने कि तुम्हारे गाने अगर सही वक्त पे हमें मिल जाते तो हम और बेहतर परफॉर्म कर पाते। इनके गाने बहुत लेट मिलते हैं, इनके पास वक्त नहीं होता, गाने वाला कौन है हमें पता नहीं। तो मेहरबानी करके अगली बार अगर सही वक्त के गाने मिलेंगे ना तो हम बेहतर कुछ कर पाएंगे। सभी मंची काय अश्विनी काळसेकर आणि श्रुति मराठे, ये दो जो नाम थे जो मैंने सजेस्ट किए थे अनिल को। मैंने कहा इनको ले लो, बेहतरीन अदाकार है और दोनों ने इतना बेहतरीन काम किया। श्रुति, मैं तो सोच ही नहीं सकता इस रोल में तुम्हें, लेकिन जिस तरह से तूने काम किया है, हर इंटरव्यू में बकवास करती तो मैं बकवास बोल देता यार, लेकिन मजबूर किया है तूने अच्छा बोलने के लिए। बहुत बेहतरीन काम किया। मुझे मतलब पूरा यकीन है ये फिल्म बहुत चलेगी, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जिस तरह से अनिल ने डायरेक्ट की है, अनिल की खासियत है एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बनाकर दिखाने की। उसने अपने बेटे को तो बड़ा बना ही दिया, हमको भी बड़ा बना दिया। तो खैर, सिरवैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत कमाल का लिखा है तूने। हिंदी पर इतनी हुकूमत है उसकी, इतना सही लिखता है, उसका बैलेंस से होता है दो लाइनों का बोलने का, उस वक्त करने में मज़ा आती है। बहुत अच्छा लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा है। मोंटी साहब, आपने हमसे गाना गवाया, हाँ, लोगों को भगाने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं हमारे गाने का। हमसे गाना गवाया आपने, वो गाना। अब देखो यार, जो बुरी चीज़ है लोग ऐसे देखते हैं, अच्छी चीज़ के ऊपर कभी कभी ध्यान नहीं जाता। तो हमें नाचना नहीं आता, आप नचाते हैं, लोगों को लगता है हाँ, क्योंकि उसमें इतनी खामियां, लोगों को लगता है हम ऐसे हम भी नाच सकते हैं, इसलिए उनको अच्छा लगता है, आइडेंटिफाई करते हैं वो। हाँ हाँ, इन्होंने भी हमें बहुत नचाया। हाँ, बहुत, मतलब बॉम्बे टू गोवा के बाद सिर्फ एक बस में गाना जो है, हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हमने वो करके दिखाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिमरत, जो मैंने तुझे कहा कि सिर्फ बातें रटने से नहीं डायलॉग होते, वो अंदर जाने चाहिए। जब यहाँ से निकलते थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है हमारे चेहरे पे, वो आना चाहिए। तू कितनी खूबसूरत देखती है वो हम नहीं देखते, तुमने कैसे अदा किया है अपने परफॉर्मेंस, वो उस सिचुएशन को, तो वो ध्यान में रखना, नहीं तो एक ही तरह से सभी सीन हो जाएंगे। भैया आपको भी वही कह रहे हैं उत्कर्ष, समझे कि नहीं? बटोरते रहो, अनुभव जो जितना लोगे उतना बेहतर होगा। क्या है कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, असिस्ट भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है इनकी नब्ज़, एक एक पलक भी झपकती है तो मुझे पता है ये क्या चाहते हैं। अभी कहीं दूसरे के साथ काम कर। जी सर। यहाँ जो है तुझे वो पूरी बैकिंग करेंगे, बाप जी है। जी 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 दूसरी जगह जा, दूसरी जगह काम कर, फिर वहाँ पता चले जी सर। तो फिर वहाँ कैसे काम कर पाता है। जी 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 बिल्कुल बहुत से ऑर्ड्स होते हैं, उसके खिलाफ काम, मतलब उसके साथ काम करना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ तो वो तेरी बुराई है उसको ढक देगा, वहाँ नहीं ढकेंगे। ओके तो उतना वो कर लो। यस सर बिल्कुल। मैंने उसको, तेरे पिताजी को भी मैंने कहा कि मैं अभी ज़रा बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो तेरी छत्र छाया में रहेगा ना तो वो सिकुड़ जाएगा, ऐसे मत करो। सही है सनी? हाँ हाँ, अभी आपका आशीर्वाद हो गया, ये पिक्चर निकल जाएगी तो बस फिर इंडस्ट्री में ऐसे ही हो जाता है, फिर फिल्में आना शुरू हो जाती हैं। फिल्में तो आती तो अभी भी हैं, लेकिन वो नहीं आती जो ये करना चाहता है। अब आ जाएंगी, अब टाइम आ गया, अब आ जाएंगी। आपका आशीर्वाद हो गया, इस पे अब आ जाएंगी। अच्छा चलो। हाँ जी। मैं पिछली 25 साल से तू मुझे कास्ट कर रहा था, 25 साल के बाद क्यों ना हो। सर 25 साल के बाद ऐसी कहानी मिली जिसमें मैं आपको बहुत टाइम लगता है यार तुझे कहानी चूज करने। अभी गदर भी तो 22 साल लगे ना, क्या करूं सर? अभी क्या करूं, थोड़ा स्लो हूं। हाँ, वो तो पता चलता है। अभी तो मेरी तैयारी बॉस के साथ है। हाँ, अभी गदर 3 हो गई ना।
हाँ अनिल, अभी अभी वो सर उसका जिक्र बाद में करेंगे अभी। नहीं 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 अभी करो। ले ले सनी कैसा एक्सपीरियंस था इसके साथ? ठीक? बहुत साल हो गए। क्या बात सारी है सर, फिल्में ऊपर ही की। आ जाइए एक मिनट आप सर। सर सनी सर ऊपर आ जाए। नहीं नहीं, यहाँ से आएंगे, फोटोज भी होंगे ना सर इनके साथ। हाँ 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 बहुत सालों से काम कर रहे हैं। पापा से मैंने भी पहले पूछा, फिर मैंने बात पापा से तो पूछा नहीं, पापा तो कर ही जा रहे थे। फिर ये मेरे साथ इन्होंने जब शुरू किया तो मैं सोचा यार मैं करूँ या ना करूँ। पर जब इन्होंने कहानी सुनाई गदर की, मेरे को बहुत पहली गदर की हाँ जी कैसे लगी थी? बहुत अच्छी लगी थी कहानी। हालांकि उस वक्त मेरे पास आया था, मुझे कह रहा था कि नहीं मैं बड़ा टेंशन में हूँ, क्या होगा इस फिल्म का। केनी था ना प्रोड्यूसर। हाँ, जब पिक्चर कंप्लीट हो गई थी तो मैंने कहा यार ये चलेगी बहुत, कहानी इतनी बेहतरीन है। नहीं मेरे समझ में नहीं आता, रोने की आदत है उसकी। तो वो चल गई। अब ये फिल्म हमने ये साइन कर ली, तो साइन करने के बाद अपनी रिलीज़ होनी थी। मैं आया था वो रिलीज़ को, गदर 2। गदर 2 को। तो उस वक्त मैंने वो 2 गाने देखे, मैंने कहा बेहतरीन होगी फिल्म। वो चल गई तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई देख ऐसी फिल्में तू करता है, अब कहाँ जाके ये ऐसी फिल्म कर रहा है, छोड़ दे इसको, शेल्फ करते हैं। पैसे तो दिए थे नहीं थे उसने कुछ, तो वापस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कहते नहीं मुझे ये करनी है। अब जाके सनी इस तरह की जब फिल्म बनती है ना, तो मतलब वो हम करते नहीं, वो हो जाती है अनजाने में। कुछ हमारे साथ कुदरत थी, जिस तरह का माहौल था, बहुत बेहतरीन बन गई फिल्म। लेकिन सच बता, हमें झूठ तो बोलना आता नहीं है, एक्सपीरियंस कैसे था इसके साथ? फिर मैं अपना बताऊंगा। सच बताने का। हाँ हाँ, हाथ रखे इस पर। हाँ सच बोलूंगा। हाँ। देखिए इनकी आदत जो है सो आप भी जानते हैं कि लगे रहेंगे। वो आदत में बाद में बताता हूँ। तो वो तो है वैसे, लेकिन जो भी इनकी आदतें हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं इनके साथ काम करता हूँ, कि हम हिंदी सिनेमा बनाते हैं। हम हमारे देश के बारे में कुछ होता है, वाह। हमारा कल्चर सब उसमें आता है। जबकि बाकी डायरेक्टरों के साथ करता हूँ, वो उनको पता भी नहीं कितनी चीज़ों के बारे में। तो इनके साथ करके मुझे उस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। और हम सब में खामियां होती हैं, लेकिन जब टीम एक बन जाती है तो हर एक दूसरे की खामी को देखता है और उसकी अच्छाई चीज़ को निकाल के हम लोग फिर एक इन टोटलिटी में एक पिक्चर बनती है। और मुझे पूरा यकीन है ये जो फिल्म है, आई वॉज इमोशनल जो भी मैं देख रहा था। आपका फ्रेम आपको देखते हुए जिस तरह से है, एंड मैं हूँ इमोशनल आदमी, तो मुझे मालूम है इट विल बी अबाउट द फैमिली एंड द वैल्यूज़। एंड मुझे पूरा यकीन है ये उस चीज़ को पूरा उभारेंगे। तो आई हैव फुल फेथ इन हिम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एज काम करते हुए वो तो सब अच्छा, हम कभी गलती से हम साथ में काम करेंगे? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, वी शुड आई वुड लव टू। यस, चलो। क्या बात है। इनसे ही कहते हैं कोई अच्छा सा प्यारा सब्जेक्ट लाएं। कौन? ये फिर 25 साल लगाएगा यार। नहीं सर, वादा करता हूँ यहाँ जल्दी लाता हूँ आप दोनों के लिए एक सब्जेक्ट। ओके, चलो। ये वादा है मेरा बनवास के इस ट्रेलर लॉन्च पे कि जल्दी इन दोनों को लेके एक पिक्चर बनाएंगे हम। बनवास को हिट Super, कराएंगे, उसके ठीक, बाद बहुत एक बढ़िया। शुरू करेंगे। थैंक यू। नाना जी, जब आपसे लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी आपकी पिछली फिल्म के बाद, तब आपने कहा था कि मैं वॉयलेंट जो फिल्में है वो अभी मैं नहीं करता, वॉयलेंस से मैं दूर रहता हूँ। अनिल जी की जो फिल्में रहती है उसमें हार्ट रहता है लेकिन एक्शन भी रहता है। तो अगर जैसे आप और सनी जी साथ में आ गए तो आर यू रेडी टू डू दैट ऑल द एक्शन? एक होता है हाउ यू डिफाइन वायलेंस। जी, जो सही काम के लिए अगर कुछ होता है, जवान अगर किसी को मारता है बॉर्डर पे, तो वायलेंस नहीं है, वो हमारे देश के लिए करता है। तो वायलेंस डेफिनेशन उसकी जो है वो बदलती रहते हैं। खाम मैं किसी की गर्दन काटते रहूंगा, महेंद्र, वो छींटे उड़ रहे हैं दीवार पे, तो मैं उस तरह का वायलेंस मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मेरी फिल्में जो कोई भी लो, प्रहार से लेके, उसमें वायलेंस कम था, बहुत था, लेकिन वो बेवजह नहीं है। जो बेवजह लगता है तो वो, अब हालांकि इस फिल्म में वायलेंस उस तरह का तो है नहीं, तो लेकिन वो ना होते भी, वो उसके बावजूद अनिल ने जिस तरह से वो डायरेक्ट की है फिल्म, वो मिट्टी के जो होते हैं ना डायरेक्टर, ने तो यहाँ से उड़ा, यहाँ मारा, वहाँ ज़मीन टूटी, वहाँ बिल्डिंग गिर गई, वैसे तो होता नहीं है ना। तो हम उससे मेल खाते हैं हमारा दिमाग, तो उस तरह की ये फिल्म है नहीं, स्वाभाविक तरीके से की हुई है।
और मुझे लगता है वो बहुत ही पसंद आएगी लोगों को। सिमरत एंड उत्कर्ष, आपसे सवाल बनता Hello. है कि आफ्टर डूइंग दिस फिल्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि कई, डू यू रियलाइज कि हम कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं हमारे पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन को, और कहीं आपको हुआ कि दैट यू जस्ट हग योर मदर और योर फादर, ऐसा कुछ हुआ था कोई मोमेंट्स? दोनों से आपसे सवाल है। या लास्ट टाइम जब मेरी डेब्यू हुई थी तो दिस वाज द स्टेज जिसमें मैं फर्स्ट टाइम आई थी, एंड आई वाज रियली इमोशनल, आई वाज शिवरिंग, और मैंने सर को भी बोला था सर मेरे हाथ कांप रहे हैं। एंड जब ये सब हुआ, यहाँ से मैं बाहर निकली एंड जब हम घर जा रहे थे तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू हीरोइन बन गई है क्या अब, क्योंकि इतने सारे लोग थे और मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा था। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब मैं मॉम डैड हम तीनों बहुत इमोशनल थे। हम लिफ्ट में ऐसे एक दूसरे को ऐसा लाइक एक आई कांटेक्ट हुआ कि लाइफ में तरक्की हुई है। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। देखिए, एज अ सन पर्सनली तो मतलब मैं जब से मेरा कॉन्शियंस है तब से मैं हमेशा अपने पापा की तरह बनना चाहता था। ठीक है, मुझे पता नहीं, शायद हर बेटा यही चाहता है, अपने फादर को ही आइडलाइज करता है, फादर ही उनके लिए सबसे बड़े हीरो होते हैं। और आज भी और उनकी सिर्फ सक्सेस या उनका जो भी उन्होंने पाया है सिर्फ उनके टैलेंट के लिए नहीं, वो जिस तरीके के इंसान हैं और वो भी हमेशा मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि एंड आई थिंक ही विल बी प्राउड ऑफ मी इफ आई stay a good human or I become a good human when you decide. And इसलिए माता पिता का जो रिश्ता है वो किसी भी धन दौलत उन सब के ऊपर होता है। तो हालांकि फिल्म में मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब मैं क्या बताऊँ, आप ट्रेलर देख के समझ ही गए होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसलिए वो चैलेंज था कहीं पे कि अपने अंदर से एक पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड करना, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। आज भी कुछ भी बात होती है तो मुझे मम्मी को बताना भी नहीं पड़ता, मम्मी ऐसे ही समझ जाती है। पता नहीं क्या शक्ति दी है भगवान ने माओं को, सब समझ जाती हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है सर, कोई भी मतलब कोई लड़की को भी देख लो तो मम्मी समझ जाती है। बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके साथ भी थी सर। यार आज के बच्चों को प्रॉब्लम कौन सी हो जाती है? देखो, बच्चे को देखता हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है? फिर माँ लुक चला जाता है। माँ के अंदर का सैटेलाइट काम बहुत स्ट्रांग करता है। अरे मत मत मत, कुर्सियाँ मत रखो। नहीं, 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 हाँ। कोई बात नहीं 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 और नहीं, मम्मी यहीं बैठी है, ज्यादा नहीं। नहीं नहीं बेटे, तूने जैसे कहा ना वो तेरे तू यहाँ से ज्यादा नहीं कांप रही थी। बेटे, सक्सेस और फेलियर ये बाय प्रोडक्ट्स है, उसे डरना मत और खुश भी मत होना। अपना काम लगन से करते रहो, वो तेरे पैर का अपना बंद हो जाएंगे। ये सच्ची। जी बिल्कुल। नमस्कार सर, मेरा प्यार भरा नमस्कार नाना सर नमस्कार, आपको। नमस्कार। बाकी मेरा सवाल है उत्कर्ष सर से। सर, शूट के दौरान काफी ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हम फेस करते हैं, आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया है? इफ यस तो कैसे आपने ओवरकम किया? पूरी फिल्म चैलेंज थी जैसे सर भी कह रहे हैं, बट इस फिल्म में हमने कई इंटरव्यूज में भी कहा है और एम्फेसाइज किया कि कुदरत एक इनविजिबल कैरेक्टर है हमारी फिल्म में, जिसने इतना हमें कंट्रीब्यूट किया है। जब हमें बर्फ चाहिए थी, आपने सीन्स देखे ही ट्रेलर में, हाँ जी। कोई वीएफएक्स नहीं है उनमें, वो रियल है। और जो घाट पे भी हम शूटिंग कर पाए, इतना क्राउडेड रहता है, रियल क्राउड में हमने गुरिल्ला शूटिंग स्टाइल किया है कहीं कहीं। तो जो मेरा और सर का एक सीन है, वो हज़ारों की एक्चुअल बनारस के टूरिस्ट के बीच में शूट किया। हमें पता नहीं था कैमरा कहाँ है, क्या है, हमें कैसे स्टेजिंग करना है, बट वो आई थिंक सर का एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। तो वो सब बहुत चैलेंजेस लगे नहीं। इतने प्यार से बनी है फिल्म, एक एक कास्ट मेंबर जो है इस फिल्म का वो फैमिली की तरह हो गया था, चाहे इसमें थोड़े डिस्टर्बेंसेस हों फिल्म में। बट एज अ क्रू, एज अ कास्ट, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस इतना स्मूथ था। पापा की फास्टेस्ट फिल्म है, 61 डेज में ख़त्म हो गई। खत्म हो 60-65 दिन में। और मैं मिस करूँगा। मेरे लिए शिमला, बनारस और भी जगह जहाँ पे भी हमने शूटिंग की, वो मैं बहुत मिस करूँगा। नाना सर के हाथ से खाना खाना मैं मिस करूँगा। उनके जैसा मिसल पाव कोई नहीं बनाता इस वर्ल्ड में। वाह वाह। एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन तैयार है मेरे पास। सर वो बेस्ट है, आप अमेजिंग कुक करते हो आप बहुत। अनिल सर और आनंद सर, आप दोनों से सवाल है कि इस तरह की फिल्में में जो मतलब है प्लॉट, वो हमने अवतार में या फिर बाबुल में भी मतलब देखा है कि भाई आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से मतलब बिहेव करते हैं।
तो वो चीज़ थी मतलब कि मतलब ये हमें कैसे अलग रखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है सो दैट ये उन सब से अलग लगे। देखिए क्या है, हर 20 साल में ये राइट है कि एक ऐसी फिल्म बनती है बागवान या अवतार जैसी, लेकिन ये उनसे एकदम अलग है क्योंकि ये एकदम बहुत रियलिस्टिक ग्राउंड पे बनी है, आज के समाज की हालातों पे बनी है और बिल्कुल नॉन मेलोड्रामेटिक फिल्म है। एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हमने ली हैं जो कि आज के परिवार में होती है। कबूतर खाने जैसे घर हो गए हैं, लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है माता पिता को प्यार नहीं करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। स्थितियाँ, विषम स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को टच करना बहुत आवश्यक था। नाना सर ने बताया भी थोड़ी देर पहले कि गदर के बाद तो इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि अब ये तू क्यों कर रहा है, तू कोई बड़ी एक्शन फिल्म बना। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्टर की, एक निर्देशक की एक नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसी फिल्म जब पब्लिक आपको इतना कुछ देती है तो आप भी पब्लिक को ऐसा कुछ दो, ऐसी कुछ दो जिससे कि उसको सावन की फुहार की तरह उसका हृदय आंदोलित हो जाए। तो ये फिल्म ऐसी ही है। जब आप पारिवारिक वेदना, संवेदनाएं और इमोशंस देखेंगे तो आपका हृदय आंदोलित हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के रैप में रैपी हुई पूरी फिल्म है। नाना सर का जो ह्यूमर है, नाना सर का ह्यूमर आप लोगों ने सिर्फ मीम्स में देखा है, लेकिन इसमें देखिए नाना सर, मैं तो कई बार कहता हूं कि मैं तो इनसे आजकल बोल रहा हूं कि सर हमको तो एकदम टोटल एक फिल्म बनानी है जिसमें टोटल आप ह्यूमर में हो। इनके ह्यूमर का कोई जवाब ही नहीं है, तो मतलब कमाल है सर। आप नाना सर आपका कुछ कहना होगा? आप बोलिए सर। देखो लुक ही देखो, जो लुक दिया है इन्होंने। हाँ बोलो, क्या पूछना क्या है? हाँ सर, यही सवाल था मेरा कि ये फिल्म आपको कैसे अलग और नई लगी? नहीं, जिस तरह से देखो, यहाँ वहाँ से कहानियाँ तो वही होती है, हम पेश कैसे करते हैं। अब किरदार जैसे होता है उसके ज़रिए तुम करोगे। ये किरदार जो है उसका बयां करने का जो तरीका है वो मुझे बेहतरीन लगा। ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऐसे सख्त बंदा है और हालात जो ऐसे है इर्द गिर्द के आसपास के, तो उसकी वजह से उसको जो झेलना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो करना, जिस तरह से करने को मिला, ऐसे नहीं है कि वो झुका हुआ है। तो मुझे वो किरदार बड़ा पसंद आता है। वो मरना पसंद करेंगे लेकिन टूटना नहीं। तो वैसे किरदार बड़े अच्छे लगते हैं और लोगों को भी अच्छे लगते हैं। हम के बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हालात हमारे फिनेंशियल कैसे, उससे हम हो सकता है अलग होंगे, लेकिन वो टूटना नहीं चाहते। ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी के अलावा और भी बहुत सी बातें, वो हमारा जो ईगो नहीं कहेंगे, आत्मसम्मान है, वो आबादित रहे, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं है तो जीने का मतलब नहीं है। अनिल सर से या हाँ जी, एक और सवाल था कि आज ये दस्तूर भी था और मतलब वो सब लोग थे भी, सनी सर हैं और अन्ना सर हैं, और अमरीश पुरी सर के बाद से जो एक लार्जर देन लाइफ विलेन हमें चाहिए जो कि मिसिंग है इंडियन सिनेमा में, वो नाना सर दे सकते हैं। अगर तो क्या हम ये माने कि सनी सर और नाना सर को लेकर गदर 3? देखिए ये अगर सनी मुझे पीट रहा है पटक पटक के, आप देख पाओगे? नहीं सर, पीटने वाली तो फिर उसमें मैं वो विलन नहीं कर पाऊंगा ना सर। आपको थोड़ी पीटना, आपके गुर्गे पीटेंगे ना, फिर भी वो देखना नहीं। लोगों को इमेज, आप क्या करते हैं, आप मेल खाते हैं ना उस कैरेक्टर से, तब जाके आपको अच्छा लगता है। तो कुछ रोल ऐसे होते हैं कि वो हम चाहे फिर भी हम कर नहीं पाते जी, लेकिन वो करेंगे। हम कोई दूसरी अलग तरीके की फिल्म करेंगे, उसमें क्या है, कोई मारधाड़ की होनी चाहिए ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। Utkarsh, you seem to have a very interesting, different role. And you and Simrat, we've seen you together. Very good performance. Thank you so much. Yeah. Thank you. Lovely sari. Yeah. to Now, my what I stylist. wanted to ask all 3 of you जी. is what was it like working with Nana, who has a very slightly eccentric reputation? Apart from... Slightly eccentric. I am not slightly eccentric. I am पूरी तरह eccentric. मैं करना है तो पूरा करो ना। eccentric slightly कैसे होता है? हमारे यहाँ slightly कुछ नहीं होता, होता है तो पूरा, नहीं तो कुछ नहीं होता। बताओ भाई। नाना सर जैसा बंदा, एक्टर, मतलब इम्पॉसिबल है। ये पूरी इंडस्ट्री में कहानियां चलती हैं, नाना ऐसे हैं, नाना ऐसे हैं, लोग नाना ही करते रहते हैं नाना के लिए। लेकिन मैंने जब नाना सर से मिला, पहली मुलाकात में ही नाना सर ने, जब ये यहाँ रहते थे वर्सोवा में, अपने हाथों से चाय पिलाई, अपने हाथों से खाना खिलाया। और जब नाना सर मुझे मिले और इतने प्रेम प्यार से रहे,
जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक्टर पार एक्सलेंस है। आज की जेन जी ऑडियंस देखेगी कि यार ऐसा एक्टर हमारे इस देश में हुआ। रहा उनके व्यवहार की बात, तो नाना सर टाइम के बहुत पंक्चुअल है। नाना सर काम के बहुत पंक्चुअल है। उन्हें काम सही चाहिए, उनका ही नहीं दूसरों का भी काम सही चाहिए। टाइम पर भी चाहते हैं सब आएँ, तो इसमें क्या गलत है? आप टाइम पे नहीं आते तो गलती आपकी है, नाना सर की तो है नहीं। और फिर आप नाना सर को बोलते हैं जो भी आपने शब्द बोला मैडम, समझे? और मैं तो बोल भी नहीं सकता वो शब्द नाना सर के लिए। और नाना सर काम में टोटली इन्वॉल्व है। इनके साथ शाम को हम हर सीन पर रिहर्सल कर लेते थे, डिस्कशन कर लेते थे पूरे। और सुबह जो 3 घंटे का सीन मैं किसी के साथ करता था, इनके साथ 1 घंटे में ख़त्म होता था। मैंने फास्टेस्ट फिल्म बनाई है इनके साथ। नॉर्मल कंडीशन में 100 दिन लगते हैं मुझे, मैंने 60 दिन में फिल्म बना ली, just because of Nana Patekar. So you imagine how what kind of a person he is. लेकिन yes, आप काम सही नहीं करोगे, वो सीनियर भी हैं, उनका अधिकार भी है और उनके पास नॉलेज भी है, ज्ञान भी है। और सिनेमा भी हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, पढ़े भी बहुत ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा वर्ल्ड सिनेमा पढ़े हुए हैं कि आप पूछिए मत। और तो डेफिनेटली इनको नॉलेज है, तो हमको बोलेंगे ज़रूर, हमको सुननी भी चाहिए उनकी बात। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो नाना सर इज़ अ डार्लिंग, मतलब पूछो मत। 200 आदमियों को रात को रोज़ खाना खिलाते थे, इतना प्यार। खाना बाद में खुद खाते हैं, पहले सबको अपने हाथों से परोसते हैं और हर एक की थाली में से एक एक गस्सा लेके अपना पेट भर लेते हैं। ऐसा तो बनता है। माँ बनो ना तो बाप बनने का अधिकार मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो पहले खिलाओ फिर बाद में रट्टा लगा दो। हेलो, हाय, प्राची शर्मा हियर फ्रॉम एपीएम। 1 मिनट रोकूंगा, 1 मिनट। सर की फिल्म का म्यूजिक बहुत तगड़ा होता है और मिथुन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज आप स्टेज पे आएं। मोंटी सर प्लीज मंच पे आएं। और एक बार कादरी साहब आइए प्लीज, जोरदार तालियां। कादरी साहब यार ये जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं ना, मैं समझ में नहीं आता यार। मेरे खेत में अभी ज्वार लगी है, वो पंछी बहुत आते हैं यार। बहुत पंछी आते हैं, सब ज्वार खा जाते हैं। एक दिन के लिए खड़ा हो जा, मेरी फसल बच जाएगी। हाँ, लव यू बाबू, लव यू। हेलो, हाय। जी मैम प्लीज। हाँ जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम एंड कास्ट। बहुत ही अच्छा ट्रेलर है और मतलब बहुत ही इमोशनल है। दिल सरवैया किधर है भाई? वो दिख ही नहीं रहा जब से। कहीं खा रहा होगा सरवैया। अमजद किधर है? ये दोनों खा पी रहे हैं क्या? ये क्यों नहीं आ रहे हो भाई? तुम लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? सुनील सरवैया जी और अमजद अली हमारे राइटर्स, मतलब खाने में ही लगे हुए हो। सिमरत ने बोला खा रहा होगा कहीं। शरीर से तो नहीं लगता भाई। जी हाँ जी सर, कैन आई कंटिन्यू ना? या किसी और को आना है प्लीज स्टेज पे आ जाए। नहीं मैम, नमस्कार तक हो गया है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन उत्कर्ष जी से है। जी उत्कर्ष, क्योंकि आपने जितनी भी फिल्म अभी आपने गदर 2 की है, उसमें जितना भी एक्शन था मोस्टली सनी सर ने किया था। आपका इमोशनल रोल ही था अपने फादर के साथ। तो आपको एक प्रॉपर एक्शन फिल्म में हम कब देख सकते हैं? देखिए, मैं एक्शन के मेन मेकर तो यही है, बट रिगार्डलेस मैं ऐसे जॉनर वाइज मैं ये सब कुछ नहीं सोचता। अच्छा कैरेक्टर हो, अच्छी कहानी हो, मेन अच्छी कहानी जो मैं खुद इस ऐसे थिएटर में आके बैठ के देख सकूं, वैसी स्टोरी हो, तो मैं जॉनरा वॉनरा नहीं देखता। और नाना सर के साथ काम करने के बाद तो मुझे और ये बिलीव हो गया है कि आप दर्शक के लिए फिल्म बनाते हो, आप दर्शक की तरह सोचो। आप अपने लिए फिल्म नहीं बनाते हो। अपने लिए बनानी है तो आज तो फ़ोन भी है, खुद ही बना के रख लो घर पे। इस फिल्म की पर्टिकुलरली इस फिल्म की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए क्या है कि पिता पुत्र एक ऐसी चीज़ है कि मैं अपने पिता और अपने ग्रैंडफादर के बहुत करीब रहा हूँ। मैंने देखा है कि मैंने मेरे ग्रैंडफादर को देखा है, वो बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मथुरा में, लेकिन उनको देखा है कितने वो पापा के लिए करते थे। मैंने पापा को देखा अपना, कितना वो मेरे लिए करते थे। जब मैंने पहली फिल्म श्रद्धांजलि बनाई, उनके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन कैसे मैंने 1.5 महीने बाद शूटिंग शुरू करनी थी, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। तो आई हैव सीन माई फादर, हाउ मच अ फादर डज फॉर हिज चिल्ड्रन, हिज सन। और माँ को मैंने देखा है वो कैसा करती है। मुझे मालूम है कि जब श्रद्धांजलि के लिए, राखी जी के लिए जब कपड़े बनने थे, तो अचानक उनका फ़ोन आ गया कि मैं जा रही हूँ, मुझे कल 25,000 रुपया चाहिए। 1981 में 25,000 बहुत थे। मेरी माँ ने सारी ज्वेलरी पापा को दे दी बिना मुझे बताए हुए कि लो राखी के लिए आप ये कपड़े बना लो।
जो तो मतलब मैंने ये देखा है घर में, मेरे पिता जब माता पिता नहीं रहे तो मैंने देखा कि इतना बड़ा वैक्यूम हो गया दुनिया में, एक इतना बड़ा वैक्यूम कि पूछो मत। उन्हीं दिनों मुझे एक ये कथा कहीं दिख गई तो मुझे ये कथा अच्छी लगी। मैंने कथा जब मुझे एक रियल घटना देखी, मैंने वो रियल घटना मुझे अच्छी लगी, मैंने वो कहानी बनाई उस पर, फिर उत्कर्ष को सुनाई, फिर सरवैया को सुनाई, और फिर हमको लगा कि ये फिल्म हमको बनानी है। जी में रुचिर को सुनाई, उन्होंने भी मुझसे कहा कि ये कहानी लेके चलो। फिर हम नाना सर के पास गए और नाना सर ने 15 मिनट में वो कहानी सुनी और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, इन्होंने कहा करें। उसके बाद नाना, सरवैया, अमजद, ये तीनों पूरी तरह लगे रहे और वो कुछ हो गया जो मेरे बस में भी नहीं था। इन सब के लिए मैं इन तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे कादरी साहब है जिन्होंने गाने लिखे हुए हैं इसके, हालांकि गदर के गाने भी आपने ही लिखे थे। साहब गुजरात से है, इतना बेहतरीन लिखते हैं और कुछ सीन्स देख के उनको कुछ और लाइनें याद आती है, फिर वो उसमें जोड़ देते हैं। मैंने कहा अगर वो पहले लाइनें मिल जाती हम अच्छा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा जोड़ देते, लेकिन ये उल्टा चल रहा है हमारे यहाँ। वो अगली फिल्म में ध्यान रखिए, अगली फिल्म में आपको ये आशीर्वाद है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि आपको जब हम देखते थे पहले फिल्मों में तो कभी सोचते थे कि यार कभी इनसे मुलाकात होगी, कभी इनको देख पाएंगे या हमें पहचान पाएंगे। और देखिए वक्त किस तरह से आदमी को अगर उसकी जो तमन्ना होती है, जो दिल से तमन्ना करता है, वो पूरी कर ही देता है। तो आज मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उस फिल्म में हूँ जिसमें आप काम कर रहे हैं। मिथुन जी, आपको क्या कहना है इस बारे में? आप सभी को नमस्कार। देखिए, जो नाना सर ने बात कही है बहुत शिद्दत से मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं और देखना बनता भी है, उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि पूरे फिल्म के पिता तो नाना सर ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार जो होता है जीवन में, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि आपकी ईमानदारी जो है वही जो है आपके लिए एक इल्ज़ाम का कारण बन जाती है। तो जो सच्चाई के साथ काम करते हैं उनकी तरफ प्रश्न ज़माना ज़्यादा उठाती है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं समय लेता हूँ, लेकिन इसके दो प्रथम कारण है। एक तो मेरा और कादरी साहब का कोई सॉन्ग बैंक नहीं है। तो जिस ओल्ड स्कूल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं कि जब पहले के जो हमारे दिग्गज कलाकार काम किया करते थे, जिस अनुशासन और जिन उसूलों के साथ काम किया करते थे, मैं और कादरी साहब कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं उस गरिमा को लेकर काम करें। और देखिए, अनिल शर्मा जी जैसे डायरेक्टर है, वो इस प्रोसेस को समझते हैं और उनके साथ हमें वो मौका मिलता है कि हमें वो उतना वक्त मिले काम करने के लिए, और उसके लिए कई बार चीज़ें जो है थोड़ा और समय लेती है। लेकिन मैं इस पूरे साउंड ट्रैक के लिए यही कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जब संगीत की खराई के ऊपर बहुत चर्चा होती है, लोग जो है बहुत नॉलेजेबल हो गए, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। आजकल आम आदमी भी जो है वो ऑटो ट्यून की बात करता है। ये शब्द जो है, जो 20 साल पहले किसी ने सुना नहीं होगा, आज वो भी जानता है ऑटो ट्यून होता क्या है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाने कितने अच्छे बुरे हैं ये तो सुनने वाले ही तय कर सकते हैं, लेकिन जो संगीत की खराई होती है और उसके अंदर जो ओल्ड वर्ल्ड मेलोडीज़ है और ओल्ड वर्ल्ड शायरी है, वो इस पूरे एल्बम के अंदर आपको नज़र आएंगे। कोई भी गायक ऐसा है नहीं इस एल्बम में जिसको ऑटो ट्यून की ज़रूरत हो। उसमें मेरी धर्मपत्नी पलक जी भी शामिल है और जितने भी हमारे सिंगर्स हैं। तो आप ज़रूर इस एल्बम को सुनिए, और अगर आप उस शुद्ध संगीत को खोज रहे जिसके लिए भारतीय सिनेमा जाना जाता है, तो शायद ये एल्बम आपके दिल के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक बनाएगा। थैंक यू। श्रुति, आप तीनों ने इसमें काम किया है जो हमारी अपोजिट पार्टी है, तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म में काम करने का? हालांकि ऐसे किसी रोल में मैंने आपको देखा नहीं है तीनों को, तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा? नमस्कार। एक तो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी बीइंग अ पार्ट ऑफ वनवास, क्योंकि एक दिन अचानक मुझे नाना सर का फ़ोन आता है और मुझे कहते हैं कि अनिल सर से मिल के आओ और एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो आपको काम करना है उसमें। तो मैं बहुत रैंडमली चली गई, जनरली अनिल सर को मिली। मुझे पता नहीं था आगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर अनिल सर ने बोला कि यू आर अ पार्ट ऑफ वनवास एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। एडिंग टू दैट, I got great co-actors to work with. Paritosh, Snehil, Bhakti, Hemant, and Ketan also, who's not here, and he's shooting today. It has been a great experience working with all of them, and of course, Nana sir.
तुमच्याबरोबर आधी काम केलेलं आहे मी आणि पुन्हा तुमच्याबरोबर काम करण्याची मला परत संधी मिळाली याच्यासाठी खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. थँक्यू. कोणी आहे का अजून? बस झाले, संपले? हॅलो सर जनरेशन असं काही नसतं. मी माझ्या मुलांबरोबर मोठा होत असतो तर ते जनरेशन वेगळं आहे. मेरे जो बच्चे हैं वो जनरेशन अगली जनरेशन है, मेरे पोते हैं उसके अगली जनरेशन है. तो वो बहुत आसान होता है, आप कैसे घुल जाते हैं उनके साथ, उनका नज़रिया है वो समझने की कोशिश करो, बहुत आसान होता है. ये नहीं कि मैं अपने ही विचार उन पर ठोसता रहूं, तो वो वैसे कोई नहीं, बहुत आसान होता है. अब ये नए बच्चे हैं, उनका एक अपना, वो हमसे सीखेंगे, हम उनसे सीखेंगे, ये तो चलते ही रहेगा ना. बहुत आसान होता है. ज्ञान 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 नाम की चीज़ कोई होती नहीं, अनुभव होता है. अब उस अनुभव से आप जो सीखते हैं उसको ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो जो अनुभव है वो लेने के लिए आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा. चार दीवारियों में अगर रहोगे, सीमित रहेंगे, तो उतना ही दुख होगा, उतना ही सुख होगा, वही डेफिनेशन रहेगी आपकी. बाहर निकलोगे तो पता चलेगा अलग तरह के दुख है, अलग तरह के सुख है, अलग तरह का आनंद है. तो उससे हमें पता चलता है. नहीं तो क्या हम एक ही तरह से परफॉर्म करते रहेंगे और वो मोनोटोनस होगा. वैसे नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है तुम्हारी डेफिनेशन रोज़ बदलनी चाहिए सुख और दुख की, तो तुम अच्छे परफॉर्मर हो सकते हो. करना चाहता था, भगत सिंह जी का रोल करना चाहता था. अब मेरी वो उम्र नहीं रही, वो उम्र नहीं रही. उनकी उम्र इतनी छोटी थी जब उनको फांसी हो गई, तो मैं वो कर नहीं पाऊँगा. लेकिन वो एक है अगर मेरे लिए कुछ भगवान है तो मेरे क्रांतिकारी जो है वो सभी मेरे लिए भगवान है. हालांकि मैं मंदिर में बहुत कम जाता हूँ, जाता ही नहीं समझो बोल, लेकिन मुझे मेरे लिए वो लोग, तो मेरे घर में जो है तस्वीरें लगी हुई हैं माँ बाप के अलावा, बाबा आमटे और ताई आमटे, उनकी तस्वीर लगी हुई है जिनकी मैं पूजा कर सकता हूँ. नहीं, वक्त था, लेकिन मैं वो पैसे के पीछे पड़ा. मुझे घर लेना था, मुझे गाड़ी लेनी थी, तो उसमें वो उम्र चली गई. आज मैं जाके मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो उम्र का तकाजा है. मैं जिस तरह के वो करने हैं वो वैसे ही रोल कर सकता हूँ. अब वैसे रोल नहीं कर सकता जो करना चाहता था. सर, वनवास आप इज अ थिन लाइन बिटवीन पनिशमेंट एंड सैक्रिफाइस, बिकॉज यू आर द सेंट्रल कैरेक्टर. अगर आपको मौका मिले किसी को वनवास देने का तो किसको देंगे? अगर किसी के लिए वनवास लेने का तो किसके लिए लेंगे? नहीं, ये बहुत वनवास तो हम किसी को नहीं देना चाहेंगे, और किसी के लिए वनवास लेने के बजाय वो वनवास ना ही हो उसके लिए कोशिश करेंगे. लेकिन देने अब देखो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारे पास वक्त होने के बावजूद हमें माँ बाप के लिए हमारे पास वक्त नहीं है. गांव खेड़े में हमें एक सामायिक कुटुंब पद्धति थी पहले, तो वहाँ सब 5-6 हमारे चाचा रहते थे, हम रहते थे. हमारी कोई चचेरी बहन और चचेरा भाई नहीं रहता था, हमारे भाई या बहन रहते थे. उसको चचेरा या नाम नहीं लगता था, क्योंकि हम साथ में रहते थे, बड़े होते थे, पनपते थे. आजकल वो रहा नहीं. शहर के घर इतने 1 BHK 2 BHK में तो हम जीते रहते हैं. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो बड़ा सुखी हूँ. मेरे यहाँ दीवारें नहीं, पहाड़ है चारों तरफ, और वैसे जीने का मौका मुझे मिला है. मैं अभी सनी को भी वही कह रहा था, तो कहता है मैं भी वैसे गांव में जाता हूँ, खेत में रहता हूँ. वहाँ का जो आनंद है वो यहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ भीड़, तुझे वक्त नहीं मिलता यार, मुझे देखने के बावजूद हाय करने का वक्त नहीं, क्योंकि तुझे दूसरा काम है. तो हम भागते दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे को हाय हेलो करने का वक्त नहीं है. तो हम ये ज़िंदगी जो हमने मान ली है, लोग झगड़ा करते हैं ना, बम्बई किसकी है, मुझे मालूम नहीं किसकी है, लेकिन मेरी नहीं है. इसलिए क्योंकि मैं जी नहीं सकता यहाँ, सांस नहीं ले सकता. तो जो भी कुछ है, हमारे पास एक इतना बेहतरीन मीडियम है सिनेमा, उसके ज़रिए जो कहना है उसको उजागर करो यार. और ये फिल्म उस तरह की फिल्म है जो छोटी छोटी बातें हैं ज़िंदगी की, जितने इतना सुकून है जिसमें, वो भूल गया हम. उसको उजागर करने का तरीका, मैं सच कहता हूँ, करते हुए मैंने काम किया हुआ है. मेरी फिल्म मुझे वो इधर गलत है, इधर गलत है, ये नज़र आता है. ये फिल्म में मैं जितनी बार मैंने देखी है, मेरे आंखें नम हो जाती है. मैंने कहा यार कमाल है, जिस तरह से लिखा हुआ. ये हमारा सिरवैया जो है और ये हमारा अमजद है, इन्होंने लिखी हुई इतनी बेहतरीन लिखी है. सबका क्रेडिट तो जाना चाहिए. हम तो दिखते हैं ना हमारे चेहरे, ये नज़र आते ही नहीं किसने किया है. ये म्यूज़िक देने वाला है, वो नज़र आता ही नहीं. डायरेक्टर है, हम एक्टर हैं, हमारे कादरी साहब हैं, आपको मालूम ही नहीं है.
हमारे ये जो है, आपको लगता है कि नहीं ये एक साइड कास्ट है, नहीं है हमारी, या मेन कैरेक्टर करने वाले वो लोग हैं, चाहे जो चारों पांचों जो खड़े हैं एंड में, सबको सामने आना चाहिए, सबके हिस्से का मिलना चाहिए। हमारी निधि जो है, जिसने हमारा एक छोटा सा किरदार भी निभाया, जिस तरह के कपड़े हमको पहनाए, हमने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा पोशाक है हमारा, हमें बड़ा अच्छा लगा यार। मैंने कहा कितने अच्छी तरीके से हमें पेश किया है लोगों के सामने, सभी ने इतना बेहतर है। हमारी ये जो बच्ची है बड़ी परेशान करती थी, चीफ असिस्टेंट थी, बहुत परेशान करती थी सुबह, इतनी मेहनत की हुई है इन लोगों ने, लेकिन उनके चेहरे सामने नहीं आते। मुझे लगता है सबके हिस्से का सबको मिलना चाहिए, हम भूल जाते हैं, और मैं नहीं भूलता, मुझे नहीं भूलना अच्छा लगता। सर दो मेरे लिए तो बहुत ही एक गाने का एक हिस्सा हूँ मैं इस फिल्म में, लेकिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात यह है कि मेरे सर को सिंगर जो है वो नाना पाटेकर सर खुद है, और उन्होंने सर मुझे माफ करना यार, तुझे मेरे साथ गाना पड़ा। नहीं, आपने इतना अच्छा इसकी शुरुआत की है। और टू सिंग फॉर उत्कर्ष, मैं ट्रेलर्स देख रहा हूँ, जिस तरह से आप बोथ ऑफ यू आर सो एक्सप्रेसिव विदाउट बीइंग ओवरली एक्सप्रेसिव। ऑफ कोर्स यू हैव द अनिल जी's क्राफ्टमैनशिप विथ यू। तो बस आई लाइक टू थैंक मॉन्टी, सुनील कि मुझे इन्होंने याद किया। और ये बहुत छबीली के नैना कटीले कटीले, छबीली की नैना कटीले कटीले, करेगा वो दिल पे, करेगा वो दिल पे मेरे हौले हौले। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू मीडिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक्स अ लॉट। आखिरी सवाल, खाना कहाँ है? Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.